सुप्रभात। सभी को नमस्कार। सभी का स्वागत भारतीय योग संस्थान वेस्ट एनक्लेव जिला से चलाई जा रही इस सुंदर लाइव योग कक्षा में। आज हमारे साथ निशी युवा साधिका, वो हमारे को डेमो करके दिखाएंगी। और आज हमारे साथ प्रज्ञा भी, प्रज्ञा आज जो है मंच का संचालन करेंगी। हमारे अधिकारी भी जुड़ेंगे, केंद्र प्रमुख भी जुड़ेंगे। बहुत शानदार एक्सपीरियंस रहने वाला है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा प्रज्ञा से कि आज का वो मंच संचालित करे। सुप्रभात। आइए आज की क्रिया शुरू करते हैं कुछ सूक्ष्म क्रियाओं के साथ। दोनों पैर सीधे, एड़ी पंजी मिली हुए, कमर गर्दन सीधी। अब पंजों को तानेंगे बाहर की ओर। ताने पंजों को बाहर से बाहर, अपनी ओर, बाहर, अपनी ओर, बाहर। पैरों की नसों में आए प्रभाव को महसूस करें। अब यहीं से बनाएंगे गोलाकार। पहले क्लॉकवाइज बनाएं बड़े से बड़ा सर्कल। दूसरी ओर एंटी क्लॉकवाइज। आएंगे वापस। पंजों में थोड़ा फासला कर ले और आंख बंद करके करें विश्राम। हम अपने दाई टांग को मोड़कर एड़ी को रखें बाई टांग के जंघा मूल पर। अब अपने दाहिने हाथ से पकड़े अंगूठे नीचे घुटने को, अपने दाई टांग के घुटने को, और अपने बाएं हाथ से पकड़े अपने दाएं पैर के तलवे को। क्लैम करके अब अपने घुटने को पहले सांस भरकर अपने पेट दबाएं। अब श्वास छोड़कर घुटने को लगाएं जमीन पर। अपनी ओर पेट दबाएं। नीचे आसन पर घुटना दबाएं। ऐसे ही करते रहें। अब पेट दबाएं। नीचे आसन पर। अब अपने दाएं हाथ से अपने दाएं घुटने को पकड़ें और बाएं हाथ से अपने दाएं पैर के तकने को, और अब अपने पैर को झूला झुलाएं। लेके जाए दाएं और बाएं। पैर के जोड़ पर आए प्रभाव को महसूस करें। आएंगे वापस। पैर सामने करेंगे थोड़ा विश्राम। अब इसी क्रिया को करेंगे दूसरे पांव से। बाएं पैर को मोड़कर बाईं एड़ी को रखें दाएं पैर की थाई
के जगह पर। अब पहले घुटने को दबाएंगे नीचे आसन पर। अब अपनी श्वास भरकर दबाएं अपने पेट को अपने घुटने से। नीचे, ऊपर, नीचे, ऊपर। अब इसी टांग को झूला झुलाएं, दाएं से बाएं। कोशिश करें एड़ी और हमारे घुटने की जो ऊंचाई है वो एक रहे। पैरों के जोड़ प्रभाव में आते हैं। थाइस की आंतरिक चर्बी भी कम होती है। आएंगे वापस, पाँव सीधा, बंद आंखों में करें विश्राम। अब करेंगे बटरफ्लाई। एड़ी पंजे मिलाएं, एड़ियों को अब दोनों को साथ लाएं अपने शरीर के नजदीक। पंजों को क्लैम्प कर लें और अपने पास लाने की कोशिश करें। अब लगाएं अपने घुटनों को पहले आसन पर और ऊपर नीचे करना प्रारंभ करें। प्रयास करें हर बार हमारा घुटना नीचे आसन पर स्पर्श हो। कमर गर्दन सीधी। पाँव के जोड़ों की स्टिफनेस कम होती है। पद्मासन लगाने में भी सहायता मिलती है। पंजा हमारा बार बार ही आगे को भागता है तो उसको पकड़ कर रखें। करें अपना घुटना ऊपर से ऊपर, नीचे से नीचे। इससे हमारे आगे झुकने वाले आसन भी अच्छे होते हैं। आएंगे वापस, पाँव सीधा, पीछे हाथों का स्टैंड बना लें। पाँव में सुविधाजनक दूरी, आंखें बंद और करें विश्राम। लगाएंगे पद्मासन। दाहिनी एड़ी को रखें अपने नाभि के बाईं ओर, बाईं एड़ी को रखें नाभि के दाईं ओर। प्रयास करें हमारी एड़ियों के बीच का फासला कम से कम रहे। कमर गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंद, हाथ ज्ञान मुद्रा में। गहरे लंबे श्वास, ओम ध्वनि और गायत्री मंत्र कराएंगे श्री वीपी गुप्ता जी। अब हम करेंगे लंबे गहरे श्वासों का अभ्यास। श्वास को अधिक से अधिक बाहर निकालें। पेट की मांसपेशियों के अंदर की ओर खींचते हैं। नाभि मूल को रीढ़ के साथ लगाने का प्रयास करें। मूल बंद भी लगाएं। पेट को ढीला करें। धीरे धीरे लंबा गहरा श्वास भरें कंठ तक, फिर मूल बंद लगाएं। इसी तरह श्वास छोड़ते रहें, लेते रहें। श्वास छोड़ने के बाद पेट की मांसपेशियों के अंदर को प्रयास पूर्वक खींचे।
नाभि मूल को रीढ़ के साथ लगाने का प्रयास करें, लेकिन श्वास धीरे धीरे आनंददायक स्थिति में ही भरना है। अब हम करेंगे 3 बार ओम ध्वनि, उसके बाद गायत्री मंत्र का जाप। पहले लंबा गहरा श्वास भरते मुख को गोल करेंगे, 1 के अनुपात में ओम ध्वनि करेंगे, 2 के अनुपात में वो की आवाज आएगी, 1 के अनुपात में मैं की आवाज। लंबा गहरा श्वास भरे, मुख को गोल करते हुए हम सब इकट्ठे मिलकर करेंगे शुरू ओम ध्वनि। करेंगे गायत्री मंत्र का जाप सब मिलकर। ओम भुवस्सुवः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। हे प्राण, पवित्रता और आनंद के देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ और सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आपके उस उत्तम पाप विनाशक और ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं जो हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहता है। आप सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहें और हमें सत्कर्मों की ओर प्रेरित करते रहें। धन्यवाद। धीरे से आंखें खोलेंगे, पद्मासन खोलें, पांव सीधा, पंजों को थोड़ा हिला डुलाकर रक्त का संचार सामान्य कर लें। अब बिना सहारा लिए अपने आसन पर खड़े हो जाएं। अब खड़े खड़े पैर थोड़ा चलेंगे। प्रयास करें हमारी एड़ी जो है वो पीछे नितंबों पर स्पर्श हो। साथ के साथ हाथ की उंगलियां भी खोलेंगे, बंद करेंगे। घुटनों पर आए प्रभाव को महसूस करें। आएंगे वापस, थोड़ा विश्राम। अब करेंगे वृक्षासन। अपनी दाई एड़ी को रखिए बाई टांग के जंघा मूल पर। अब दोनों हाथों को तानते हुए ले जाएं ऊपर की ओर। हाथ नमस्कार मुद्रा में। प्रयास करें हमारी दोनों हथेलियां मिली हुई।
बैलेंस के लिए आगे किसी एक पॉइंट पर फोकस करें। इस आसन से हमारा कंसंट्रेशन इंप्रूव होता है। बैलेंस बनाएं। आएंगे वापस। पहले हाथ तानते हुए नीचे, फिर टांग नीचे। अब इसी क्रिया को करेंगे दूसरी ओर से। बाई टांग की एड़ी को रखें दाई टांग की जंघा मूल पर। हाथों को तानते हुए ले जाएं ऊपर। ध्यान रखें हमारी हथेली पूरी मिली रहे। आगे किसी एक पॉइंट पर फोकस करें। बैलेंस करने में मदद मिलती है। देखिए निशिका कितना अच्छा पोस्टर है। एकदम स्टैचू की तरह खड़ी हुई है। नए साधक वो अपनी दीवार का सहारा ले सकते हैं। आएंगे वापस। पहले हाथ तानते हुए नीचे, फिर पाँव नीचे। बंद आंखों में करें थोड़ा विश्राम। करेंगे कटी चक्रासन। पैरों को अपने कंधे जितना दूरी जितना खोल लें। दोनों हाथ शरीर के साथ। अब दोनों हाथों को तानते हुए ले आए सामने। हथेलियों का रुख आमने सामने। अब दोनों हाथों को ले जाएं दाईं ओर। सिर्फ कमर से घूमेंगे, नीचे पैरों की स्थिति नहीं बिगड़ेगी। गर्दन भी साथ साथ ले जाएं दाईं ओर। आएंगे मध्य में। अब दोनों हाथों को ले जाएं बाईं ओर, साथ साथ गर्दन भी बाईं ओर। ध्यान रहे हमारे हाथ लटकेंगे नहीं, हाथ एकदम तने हुए। आएंगे वापस। अब ले जाएं हाथ दाईं ओर, बाईं ओर। थोड़ा तेज तेज करेंगे। दाईं ओर, फिर बाईं ओर, दाएं, बाएं, दाएं। आएंगे मध्य में। तानते हुए हाथ ले आए नीचे। विश्राम। आंखें बंद। इस आसन को करने से हमारी कमर लचीली बनती है। अब 5 बार करेंगे उठक बैठक। हाथ दोनों सामने। 1, जाए नीचे, ऊपर, 2, ऊपर, 3, ऊपर, 4, ऊपर, 5। थोड़ा रुकें। ऊपर।
हाथ नीचे, बंद आंखों में करें थोड़ा विश्राम। अब मैं रिक्वेस्ट करती हूँ श्री धर्मेंद्र जी से, वह हमें कराएंगे सूर्य नमस्कार। आइए सूर्य नमस्कार करते हैं। आसन पे इस प्रकार से खड़े हो जाएं कि आसन का 1/3 भाग आगे हो और 2/3 पीछे, दोनों एड़ियां मिली हुई, पंजे खुले, सीधे खड़े हों, दोनों भुजाएं शरीर के साथ सटी। यहीं से चलेंगे प्रणाम मुद्रा में। कलाई से कोहनी तक का भाग बिल्कुल सीधी, पृथ्वी के समानांतर, आंखें कोमलता से बंद, ध्यान आज्ञा चक्र पे दोनों भौं के बीच। और अब हम सूर्य देव का आह्वान करेंगे मित्र के रूप में। मैं बोलूंगा, उसके पश्चात आप दोहराइए। ओम मित्राय नमः। श्वास भरते हुए दोनों भुजाएं ऊपर ले चलें। ध्यान रहे भुजाएं कानों के साथ। श्वास भर के एक बार शरीर का विस्तार दें ऊपर की ओर। गर्दन और कंधे का पीछे की ओर दबाव बनाएं। ध्यान आपकी विशुद्धि चक्र पे, कंठ के पीछे रीढ़ पर। उंगली अंगूठे मिले हों, इसका विशेष ध्यान रखें। श्वास छोड़ते हुए कमर के निचले भाग से झुकना प्रारंभ करें। ध्यान रहे घुटना सीधा। इन दो हाथ के दोनों हथेलियों को पैर के साथ लगाने का प्रयास करें। ऐसा प्रयास करें कि 20 उंगली जो है एक सीधी लाइन में हो जाए। प्रयास करें कि हमारा माथा घुटने के नजदीक से नजदीक आ जाए। घुटना हमारा सीधा रहे, इसका विशेष ध्यान। पैर की मांसपेशियां, पिंडलियां प्रभावित। पेट के लगभग सभी अंग भी प्रभावित हो रहे हैं दबने से। इसमें एक विशेष ध्यान रखना होता है कि सर्वाइकल और स्लिप डिस्क के रोगियों को थोड़ा कम रुकना होता है, या इसको छोड़कर आगे बढ़ सकते हैं। चलिए अब श्वास भरते हुए दाईं टांग को पीछे से पीछे ले चलें। दाईं टांग पीछे ले चलें। ध्यान रहे पंजा खड़ा हो, घुटना पृथ्वी से थोड़ा ऊपर, कमर नीचे से नीचे, छाती आगे, गर्दन पीछे। बहुत सुंदर। बहुत सुंदर। हमारे लीवर, पैंक्रियास सभी प्रभावित हो रहे हैं। और अब श्वास छोड़ते हुए बाएं पैर को भी पीछे ले चलें और शरीर को मध्य से उठा दें।
प्रयास करें कि हमारे एड़ी जो है आसन पे टच कर जाए, लग जाए। इसमें हमें हाथ या पैर को घिसकाना नहीं है, जो एक बार लग जाती है उसी प्रयास करें कि वहीं पे हमारा लगा रहे। थोड़ी कंठकूप में हाथों से दबाव बनाए थोड़ा और, ताकि शरीर हमारा पीछे से मध्य से उठ जाए। बहुत सुंदर। और अब यहीं से शरीर को समानांतर कर लेंगे पृथ्वी के, सीधा कर लें पूरे शरीर को। बहुत सुंदर, बिल्कुल सीधा रखें। क्षमता अनुसार रुकें। और अब चलेंगे अष्टांग प्रणाम की स्थिति में। सबसे पहले दोनों घुटने को लगाएं आसन से, फिर छाती को, नाभि को संकोचित करते हुए, फिर माथा, बहुत सुंदर। और अब यहीं से शरीर को खिसकाते हुए आगे से पहले गर्दन को उठाएं सबसे पहले, फिर धड़ को उठा दें हाथ को सीधा करते हुए। कमर हमारा नीचे से नीचे रहेगा, आसन को छूता हुआ, गर्दन पीछे से पीछे, सर्वाइकल के दोष दूर होते हुए। रीढ़ की बहुत सुंदर स्थिति, एक एक गोटी प्रभाव में आता हुआ। हमारे हृदय, मस्तिष्क, पैर के सारे अंग सभी प्रभावित होते हुए। और अब यहाँ से हम वापसी की स्थिति में चलेंगे। पुनः जो है मध्य से शरीर को उठा दें, ध्यान रहे कीड़ियां हमारे आसन को छू जाए। बहुत सुंदर स्थिति निशी की। और वापसी में जो पैर सबसे पहले हमारा पीछे गया था, दाहिना पैर, तो उसी को प्रयास करें कि एक ही बार में दोनों हाथों के मध्य में ले आएं। माया पंजा हमारा खड़ा हो, गर्दन पीछे से पीछे करें। क्षमता अनुसार रुकें। और अब बाएं पैर को भी एक साथ ले आएंगे। प्रयास करें कि हमारे हाथ के उंगली अंगूठे एक साथ मिले हों और आसन को छू रहा हो। इस बार हमारा हाथ और बेहतर तरीके से आसन को छू रहा होगा, हथेलियां, क्योंकि थोड़ी और लचीली हुई हमें आसन करने से। माथे को घुटने के नजदीक, घुटना बिल्कुल सीधा रहे, ध्यान रहे। और श्वास भरते हुए दोनों भुजाएं ऊपर ले चलेंगे, कान के साथ जाएगी, हथेलियां बिल्कुल सीधा रहे, ध्यान। श्वास भरकर एक बार पुनः विस्तार दें। कंधे और गर्दन का दबाव पीछे की ओर बनाएं।
शरीर का एक एक अंग प्रभावित। सूर्य नमस्कार में 12 आसन होते हैं, अपने आप में संपूर्ण आसन है। और अब यहीं से प्रणाम मुद्रा में आएंगे। प्रयास करें कि दोनों हथेलियों का भी प्रेशर एक दूसरे के ऊपर बना रहे। कलाई से कोहनी तक का भाग सीधा। और अब दोनों हथेलियों को, दोनों हाथों को नीचे ले आएंगे। बंद आंखों में विश्राम करें, पैरों में फासला बनाकर। धन्यवाद प्रज्ञा। धन्यवाद श्री धर्मेंद्र जी, आपने बहुत ही अच्छा सूर्य नमस्कार कराया। सूर्य नमस्कार अपने आप में एक पूर्ण आसन। पैरों में सुविधाजनक दूरी, हाथों को शरीर से थोड़ा सा अलग, थोड़ा दूर रखें। हथेलियों का रुख आसमान की ओर, आंखें कोमलता से बंद। करेंगे विश्राम। सामान्य रूप से श्वास लेते रहें, छोड़ते रहें। अपने शरीर पर इस पूर्ण आसन को करके जो भी प्रभाव आए उनको महसूस करें। ध्यान हमारा आती जाती श्वासों पर। आएंगे चेतन अवस्था में, एड़ी पंजे मिलाएं। दाई कोहनी का सहारा लेते हुए दाहिनी ओर करवट लें और उठ बैठें। अब मैं रिक्वेस्ट करती हूँ श्री नरेंद्र अग्रवाल जी से कि वह हमें कराएंगे आकरण धनुरासन। आकरण धनुरासन। दोनों पैर सीधे करें, एड़ी पंजे मिलाएं। दाएं पैर को मोड़कर टखने को रखें बाई जगह पर। मुड़े हुए पैर के अंगूठे को बाएं हाथ से पहली उंगली व अंगूठे से छिल्ला बनाकर पकड़ें। और जो पैर सीधा है उसको दाएं हाथ से अंगूठे व पहली उंगली से छिल्ला बनाकर पकड़ें। ध्यान रखें हमारी उंगली और हमारा अंगूठा आसन की ओर रहे। और श्वास भरते हुए मुड़े हुए पैर को धीमे धीमे ऊपर ले चलें। अंगूठा कान के नजदीक से नजदीक। वाह वाह वाह, बहुत सुंदर सी, बहुत सुंदर। रुकें, प्रयास करें हमारी कमर गर्दन सीधी रहे। आए और पैर को करें सीधा। विश्राम करेंगे। अब यही क्रिया करेंगे दूसरी ओर से। बाएं पैर को मोड़े, टखने को रखें दाईं जंघा पर। दाएं हाथ से मुड़े हुए पैर के अंगूठे को पकड़ें और बाएं हाथ से सामने वाले पैर के अंगूठे को पकड़ें और श्वास भरते हुए दाएं पैर के अंगूठे को ले चले दाएं कान की ओर। मुड़े हुए पैर के अंगूठे को ले चले दाएं कान की ओर। धनुष कमान जैसी स्थिति बन जाए। हमारे कंधे मांसपेशियों में सुंदर पड़ते प्रभाव को महसूस करें।
बस छोड़ते हुए धीमे धीमे पैर को लेकर नीचे, सामने की ओर, दोनों पैरों को मिलाएं और करें विश्राम। क्या इस आसन के लाभ तो कई हैं, लेकिन सबसे अधिक लाभ है कि इससे हाथों की जो पकड़ है वो मजबूत बनती है। अब मैं रिक्वेस्ट करती हूँ श्री आहूजा जी से कि वह हमें कराएं उष्टासन और मंडूकासन। बेटा आहूजा जी नहीं है, आप कृष्णा गोयल जी हैं, कृष्णा गोयल जी से निवेदन कीजिए, वो करवाएंगे। कृष्णा गोयल जी, मैं आपसे निवेदन करती हूँ कि आप हमें उष्टासन और मंडूकासन कराएं। आइए वज्रासन में दोनों घुटने मेरे ये दोनों हथेलियां घुटनों पर, कलाई सीधी, अब घुटनों के बल खड़े हो जाएं। घुटनों में कंधों के बराबर फासला करें, पीछे के पैरों में भी कंधों के बराबर फासला करें। कंधे लेते हुए स्थिति को चेक करें। कंधे, घुटने और पैरों के तलिए में समान फासला। अब दोनों हाथों के अंगूठे रीढ़ के सिर के नीचे वाले भाग पर रखेंगे, चारों उंगलियां सामने की तरफ। श्वास बढ़ते हुए धीरे धीरे अंगूठों से रीढ़ को दबाते हुए पीछे की साइड बंद करेंगे। अधिकतम जितना हो जाए तो जो सा बैक तलवे पकड़ सकते हैं, धीरे धीरे पैरों के तलवे को टच करें। केवल मात्र टच करना है, सहारा नहीं लेना है। हमारे रिस्ट पीछे की तरफ ना झुके, आगे की तरफ धकेलें। थाई पेड़ी पर बहुत ही अच्छा प्रभाव आता हुआ इस भंगी से धीरे धीरे वापिस आएंगे। पहले दोनों हाथ कमर पर, हल्की रीढ़ की मसाज करें। धीरे धीरे वापस वज्रासन में विश्राम। इस आसन को करने से हमारा सर्वाइकल, थायराइड लाभ मिलते हुए रीढ़ लचीली होती है। आंखें बंद करके कुछ मिनट काम करेंगे। कितना करेंगे मंडूकासन। दोनों कलाई सामने, अंगूठा अंदर करते हुए मुट्ठी बंद करें। दोनों मुट्ठियां नाभि के दाएं बाएं रखें। अब श्वास भरें, कमर गर्दन सीधी, आंखें बंद। श्वास खाली करते हुए सामने की तरफ झुकेंगे। रीढ़ से झुकना प्रारंभ करें। माथा सामने रहे, ध्यान रहे नितंब रेडियो से ऊपर ना उठे। जहाँ नितंब उठने शुरू हो वहीं पर उठ जाएं। अब सामान्य के बीच में
हुए धीरे धीरे आएंगे वापस। इस आसन से डायबिटीज के रोग में गई थी, कई आसन एक समय का शरीर रुका हुआ। धन्यवाद जी। वज्रासन विश्राम। धन्यवाद कृष्णा गोयल जी, आपने दोनों सुंदर आसन बहुत ही सुंदर तरीके से कराए। कुष्ठ आसन से हमारे स्लिप डिस्क भी ठीक होता है और मंडूक से हमारे डायबिटीज का रोग भी दूर होता है। मैं रिक्वेस्ट करती हूँ श्री कौशल्या जी से कि वह हमें भुजंगासन और हमें धनुरासन कराएं। प्रज्ञा जी कौशल्या जी नहीं है, आप विजय अग्रवाल जी से निवेदन कर दीजिए। ठीक है श्री विजय जी, आपसे मैं निवेदन करती हूँ कि आप हमें भुजंगासन और हमें धनुरासन कराएं। यहीं से आ जाएंगे पेट के बल शिथिल आसन दाईं ओर। भुजंग आसन की स्थिति लें, दोनों पांव मिलाएं, दोनों हाथ चेहरे के दाएं बाएं, हथेलियां, माथा पृथ्वी पर, कोहनी शरीर से चिपकी हुई, पंजे लेटे हुए, घुटने मिले हुए। अब धीरे से पहले अपनी ठुड्डी को आसन पर लगाएं और बिना हथेलियों पर, बिना कोहनी का सहारा लिए धीरे धीरे गर्दन को और आगे से धड़ को उठाएं ऊपर से ऊपर, बहुत धीरे धीरे, पेड़ू का सहारा लेते हुए। कोहनियों पर, हथेलियों पर बिल्कुल भी भार ना आए। भुजंग की भांति, सांप की भांति पूरा शरीर का वजन पेड़ू पर, पेड़ू के सारे अंग प्रभाव में, रीढ़ पर विशेष प्रभाव। पीछे से घुटने ना खुलें जी, कुछ साधकों ने पीछे घुटने खोल दिए। एड़ियों को मिलाइए जी। सामान्य श्वास में चेहरे पर प्रसन्नता, आंखें कोमलता से बंद। रुकिए रुकिए, कोशिश करें वक्ष स्थल अधिक से अधिक उठे। बहुत बढ़िया, वेरी गुड निशी बेटा, बहुत अच्छा कर रही हो। धीरे धीरे आएंगे वापस, बिल्कुल आराम से। पहले वक्ष स्थल, तत्पश्चात ठुड्डी, फिर माथा। शिथिल आसन बाईं ओर, बाईं टांग बाईं भुजा सीधी, दाईं टांग दाईं भुजा मुड़ी हुई। आंखें बंद है, चेहरे पर संतुष्टि का भाव। इतने भाग्यशाली, सुबह की समृत वेला में इतनी सुंदर साधना कर रहे हैं। उन्हें एड़ी पंजे मिलाएं। धनुरासन, दोनों पांव इकट्ठे मोड़ें, दोनों हाथ शरीर के साथ, दोनों हाथों से टखनों को पकड़ लें। माथा पृथ्वी पर, श्वास भरें, पेट को फुलाएं। श्वास छोड़ते हुए पहले दोनों घुटने उठाएं, थाई उठाएं और श्वास भरते हुए आगे से धड़ उठा दें, गर्दन उठाएं और अब अपनी एड़ियों को दूर से दूर ले चलें, और अधिक दूर से दूर। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, शानदार, बहुत बढ़िया प्रदर्शन। पेड़ों पर विशेष प्रभाव, रीढ़ की सारी गोटियां लचीली। सशक्त आसनों में से आता है जी ये, शरीर के एक एक अंग को प्रभावित कर रहा है। थाई को अवश्य उठाना है जी। कुछ साधकों की थाई नहीं उठी, थाई को उठाइए, खींचिए पीछे से पीछे, ऊपर से ऊपर। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। रुकना है, रुकने से ही लाभ होगा। आंखें बंद, घुटने नहीं खोलने जी, घुटने नजदीक से नजदीक। वेरी गुड, धीरे धीरे आएंगे वापस, आराम से। राइट करवट लेकर पीठ केवल विश्राम। प्रज्ञा,
धन्यवाद विजय जी, बहुत ही अच्छे आसन कराया आपने। धनुरासन जो मुश्किल आसनों में से एक है, महसूस करें अपने शरीर पर उसका प्रभाव। अब मैं रिक्वेस्ट करती हूँ श्री रमेश आहूजा जी से कि वह हमें कराएं पादुतानासन और शवासन। हाँ जी, बहुत अच्छे आसन किए आपने पेट के बल वाले। अब करेंगे आसन पीठ के बल वाले। आप पीठ के बल लेटे हैं। पहले करेंगे पादोत्तानासन। एड़ी पंजे मिलाएं, दोनों पैरों के पंजे सामने खिंचे हुए, बाजू शरीर के साथ, हथेलियां आसन पर। श्वास भरते हुए धीरे धीरे दोनों हाथ ऊपर उठाएं, सिर के पीछे ले जाएं, बाजू कान के साथ लगे हुए, कोहनियां सीधी, हथेलियों का पृष्ठ भाग आसन पर, अंगूठे उंगलियां मिले हुए, खींचे ऊपर, हाथ ऊपर की ओर, पैर नीचे की ओर, पूरा खिंचाव नहीं पहले। अब श्वास छोड़ते हुए दाहिनी टांग बाईं भुजा ऊपर 90 डिग्री पर, राइट पैर लेफ्ट हैंड 90 डिग्री पर समानांतर, पैर का पंजा ऊपर खिंचा हुआ, बहुत अच्छे, बहुत सुंदर। पादोत्तानासन। रुकना अपनी क्षमता अनुसार। दूसरा पैर दूसरा हाथ भी उठा कर रखेंगे तो लाभ और अच्छा मिलेगा। हल्का सा उठा के रखें, नहीं तो ना 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 इतना नहीं उठाना, बहुत कम उठाना है, अभ्यास से होगा, पहले नहीं होगा। एक दिन जो पहली बार कर रहे हैं उनको नहीं हो पाएगा। हल्का सा उठाना, रुकना अपनी क्षमता अनुसार, धीरे धीरे वापस, हाथ नीचे, पैर नीचे, पुनः श्वास भरें। अब श्वास छोड़ते हुए बाईं टांग दाहिनी भुजा ऊपर 90 डिग्री के, बहुत सुंदर, समानांतर, घुटना सीधा, कोहनी सीधी, पैर का पंजा ऊपर खिंचा हुआ, दोनों समानांतर, रोकना। दूसरा हाथ दूसरा पैर भी बहुत हल्का सा 1 इंच 2 इंच उठा के रखें तो अधिक लाभ। पेट पर बहुत अच्छा प्रभाव आता है, पाचन शक्ति बढ़ती है, जठराग्नि तेज होती है। धीरे धीरे वापस, हाथ नीचे, पैर नीचे। इसी प्रकार दोनों हाथ दोनों पैर ऊपर, श्वास छोड़ते हुए दोनों पैर दोनों हाथ ऊपर ले चलें 90 डिग्री पर, आपस में समानांतर, बहुत सुंदर। पैर का पंजा ऊपर खिंचा हुआ, घुटने कोहनियां सीधी, हाथों में फासला कंधे जितना बना रहे, अंगूठे उंगलियां मिले हुए, रुके अपनी क्षमता अनुसार। बहुत सुंदर। धीरे धीरे वापस, बहुत धीरे धीरे पैरों को नीचे लाएं, हाथों को नीचे लाएं, बहुत धीरे धीरे, बहुत अच्छे, बहुत सुंदर, बहुत अच्छे। हाथों को नीचे ले आए शरीर के साथ। बहुत अच्छा आसन किया आपने, पादोत्तानासन। पेट पर बड़ा अच्छा प्रभाव आता है इसका, फालतू चर्बी दूर होती है, पेट के पाचन अंग सब स्वस्थ होते हैं। पहले कुछ आसन किए आपने, पादोत्तानासन किया, बहुत अच्छे। अब शव आसन भी उतना ही जरूरी करेंगे। शव आसन, पैरों में सुविधाजनक दूरी रखें, पैरों के पंजे दाएं बाएं लुढ़के हुए, इतना ढीला छोड़ें पैरों को कि छोटी उंगली आसन को छू जाए। हाथ भी शरीर से सुविधाजनक दूरी पर, हथेलियां ऊपर की ओर, उंगलियां स्वाभाविक रूप से मुड़ी हुई किंतु ढीली। कंधे कूले भी हिला जुला कर देखें, कहीं कोई तनाव खिंचाव अकड़न जकड़न बाकी ना हो। सारा शरीर शव समान एकदम ढीला, आंखें कोमलता से बंद। अपने शरीर का मानसिक अवलोकन करें। श्वास भरते हुए पांव से सर की ओर, श्वास छोड़ते हुए सर से पांव की ओर, एक एक अंग को निहारते जाएं। हर अंग मेरा स्वस्थ, ऐसी कामना करें। श्वास की गति भी बहुत धीरे हो जाएगी, कम हो जाएगी।
निद्रा का रोग, थकान दूर होती है शव आसन से। बहुत अच्छे आसन किए आपने, सुबह सुबह मेहनत के टाइम मेहनत की है। तो शव आसन भी जरूरी है शरीर को पूर्ण विश्राम देने के लिए। आंखें कोमलता से बंद रहें, चेहरे पर भी कोई तनाव नहीं, जीवा को भी तालू से हटा कर रखें। नींद ना आने की समस्या या अधिक थकान हो या अधिक आसन किया आपने, उसके बाद शव आसन भी जरूरी है। इसलिए शव आसन किया जाता है ताकि शरीर में कोई तनाव, खिंचाव, अकड़न जकड़न हो तो निकल जाए। पूरा शरीर एकदम ढीला। श्वासों की गति सामान्य रखें। चेहरे पर कोई तनाव, खिंचाव ना आने दें, माथे पर कोई शिकन ना आए। बहुत सुंदर। चेतना में वापस आए, दाहिनी करवट लें, कोहनी का सहारा लेकर उठ बैठें। आगे की कार्रवाई प्रज्ञा जी या विजय अग्रवाल जी। धन्यवाद। श्री रमेश आहूजा जी हमारे क्षेत्रीय प्रधान हैं। इन्होंने शव आसन तो बहुत ही अच्छा कराया। अब हंसी महान क्रिया करेंगे। मैं निवेदन करती हूँ हमारे अशोक गुप्ता जी, वेस्टर्न क्लेव के संगठन मंत्री, वह हमें हंसी जैसी महान क्रिया कराएं। प्रज्ञा जी, अशोक गुप्ता जी नहीं है तो ये महान क्रिया आप ही करवा दें आज। ठीक है, आइए मिलकर करते हैं हंसी। हंसने का मन बनाएंगे, सभी एक साथ और खिलखिलाकर हंसे। हा 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 हा, और जोर से हा 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 हा, बच्चों की तरह खिलखिलाकर हा 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 हा, अंतिम बार हा 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 हा। आएंगे वापस। बहुत खूब, बहुत खूब। मैं आशा करती हूँ आप सभी के चेहरों पर ऐसी हंसी दिन भर बनी रहे। अब मैं निवेदन करती हूँ श्री वेद सैनी जी से, वह हमारे वेस्टर्न क्लेव के प्रधान, वह हमें कराएं प्राणायाम। प्रज्ञा धन्यवाद। निशी, आपका वीडियो ऑफ हो गया है, अगर आवाज सुन लो तो वीडियो जरा ऑन कर लें निशी अपना। प्राणायाम, आइए प्राणायाम करें। अनुलोम विलोम प्राणायाम। कमर गर्दन सीधी, बायां हाथ ज्ञान मुद्रा में, दाएं हाथ के बना लें प्राणायाम मुद्रा। अंगूठा दाईं नासिका पर, अनामिका बाईं नासिका पर, कोहनी सटी हुई शरीर के साथ। अनामिका हटाते हुए बाईं नासिका से धीरे धीरे भरेंगे गहरा श्वास। अंगूठा हटाते हुए श्वास धीरे धीरे दाईं नासिका से बाहर, और दाईं नासिका से धीरे धीरे भरेंगे गहरा श्वास, और श्वास धीमी गति से बाईं नासिका से बाहर। श्वास लेने व छोड़ने की गति कम रखें व एक समान रखें। गति इतनी कम हो कि श्वासों की आवाज स्वयं को भी सुनाई न दे। बाईं ओर चंद्र नाड़ी, चंद्र नाड़ी से हम श्वास भर रहे हैं। चंद्रमा से हम शीतलता ग्रहण कर रहे हैं। दाईं ओर की नाड़ी पिंगला नाड़ी कहलाती है, सूर्य नाड़ी, वहाँ से हम एनर्जी गेन करते हैं। अभी
कभी हम एनर्जी ले रहे हैं, कभी शीतलता ले रहे हैं, शरीर का तापमान हमारा सम हो रहा है। दोहराते जाए, अभ्यास को दोहराते जाए। बहुत सुंदर पोस्चर निशिका। कमर गर्दन सीधी, आंखें बंद हैं, बाएं हाथ ज्ञान मुद्रा में। दोहराते जाए अभ्यास को। नियमित अभ्यास हमारी अनिद्रा को दूर करता है, हमारी टेंशन्स को दूर करता है, मन हमारा शांत करता है, विचारों की उथल पुथल को शांत करता है। दोहराते जाए अभ्यास। ईड़ा और पिंगला, बाईं और दाईं ओर दोनों ओर से श्वास बारंबार भरने से, छोड़ने से हमारे शरीर के अंदर का तापमान सम रहता है। बुखार जैसी स्थिति उत्पन्न नहीं होती। लेकिन नियमित अभ्यास से 1, 2, 3, 4 दिन करने वाली क्रिया नहीं है। इसे हमें करना है लगातार 365 दिन। बहुत सुंदर क्रिया करते जाएं। एक श्वास, उस पर ध्यान रखें। कोई भी श्वास हमारी बिना मर्जी के, बिना इजाजत के ना हम ले रहे हैं ना छोड़ रहे हैं। श्वासों पर नियंत्रण, यही कहलाता है प्राणायाम। श्वासों पर नियंत्रण आने से धीरे धीरे हमारा मन पर भी नियंत्रण आना प्रारंभ हो जाता है। और जिसने मन पर विजय प्राप्त कर ली, आप ये मान लीजिए कि उसकी सारी दिनचर्या उसके कंट्रोल में आ गई। उसका जीवन सफल ही सफल है। धीरे धीरे हम प्रभु के मार्ग पर, ध्यान के मार्ग पर भी चलना प्रारंभ कर देते हैं। मन पर नियंत्रण आने के पश्चात प्राणायाम एक सुंदर माध्यम, अपने प्राणों पर दृष्टि रखते हुए धीरे धीरे प्राणों को कंट्रोल में करते जाएं, तो मन पर भी नियंत्रण बढ़ता जाएगा। चंचल मन को काबू करने वाला एकमात्र उपाय प्राणायाम। श्रद्धा से, विश्वास से कोई भी श्वास हमारी दृष्टि से दूर ना हो। लेते हुए भी, छोड़ते हुए भी पूरा ध्यान अपने श्वासों पर रखिए। बाईं ओर से हमने प्रारंभ किया था, तो बाईं ओर से ही श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, आंखें बंद रहेंगी। किए गए प्राणायाम का मानसिक अवलोकन, अर्थात जो हमने प्राणायाम किया, ध्यान को वहां लेके जाएं। मन ही मन विचार करें, क्या ऐसा तो नहीं कि प्राणायाम करते हुए हमारा ध्यान कहीं और चला गया था? क्या आते जाते हर श्वास को हम देख पाए, ध्यान को वहाँ केंद्रित कर पाए? यदि नहीं, तो अगले प्राणायाम में इसका ध्यान अवश्य रखेंगे। आइए अगला प्राणायाम करते हैं, कपालभाति प्राणायाम। हथेलियां पलटकर घुटनों पर केवल रखनी नहीं है, बल्कि जमा लेनी है, ताकि पूरे प्राणायाम के दौरान हमारा शरीर स्थिर रहे। केवल पेट की वही मूवमेंट हो जितना कहा जाए, जैसे कहा जाए, जब कहा जाए। पूरे भाव से करना है, पूरी लगन से करना है। कपालभाति प्राणायाम। कमर गर्दन सीधी है, आंखें बंद हैं, यही स्थिति बनाए रखें। मूलबंध लगा रहे पूरे प्राणायाम के दौरान, यह भी ध्यान रखें। श्वास धीरे धीरे अधिक बाहर, अनंत पूर्वक धीरे धीरे भरे श्वास। मूलबंध शक्ति लगाते हुए दोनों नासिकाओं से श्वास बाहर, संग संग पेड़ों का संकोचन प्रयास पूर्वक अंदर की ओर।
श्वास बाहर, पेट अंदर, दोनों क्रियाएं संग संग करनी है और प्रयास पूर्वक करनी है। दो आवृत्तियों के बीच थोड़ा सा गैप दे दें, थोड़ा अंतराल दे दें, जिससे श्वास छोड़ने की शक्ति निरंतर बनी रहे। फिर श्वास को फोर्स लगाते हुए छोड़िए। थोड़ा गैप देंगे, श्वास जाएगा स्वाभाविक रूप से हमारे शरीर के अंदर नासिका द्वारा, फिर फोर्स लगाते हुए छोड़ेंगे उसको। छोड़ते हुए पूरी शक्ति, पूरा प्रयास। श्वास भरते हुए ना कोई शक्ति ना कोई प्रयास। थोड़ा गैप दो आवृत्तियों के बीच, जिससे श्वास जा सके अंदर। फिर छोड़िए, फोर्स लगाते हुए, शक्ति लगाते हुए। पिचकाइए पेट को, हर बार इतना पिचकाएं कि हमारी नाभि मूल रीढ़ के और नजदीक जा रहा है और नजदीक जा रहा है, इसका आपको फील आना चाहिए। सुंदर अभ्यास कर रहे हैं सभी। सुंदर अभ्यास, वेरी गुड। हमारा मन शांत रहता है, रात को नींद ना आना, यह स्थिति इस प्राणायाम के निरंतर अभ्यास से दूर होती है। बीपी नियंत्रण में रहता है, शुगर नियंत्रण में रहती है। जैसा हम अक्सर कहते हैं कि प्राणायाम केवल प्राणायाम नहीं है, एक सुंदर क्रिया भी है। हमारे पेट की मांसपेशियां बारंबार स्क्वीज हो रही हैं, फिर रिलीज करते हैं, फिर स्क्वीज हो रही हैं, फिर रिलीज करते हैं। छोटियां बड़ियां सभी प्रभाव में आ रही हैं। लीवर पैनक्रियाज भी प्रभाव में आ रहे हैं। एंड इन सबसे ऊपर कपालभाति, जैसा कि इस प्राणायाम का नाम है, जब हम फोर्स लगाते हुए श्वास को छोड़ते हैं तो कुछ श्वास हमारे मस्तिष्क से अवश्य टकराता है। हमारे मस्तिष्क की सफाई होती है, हमारा मस्तिष्क चमकता है, हमारी मेमोरी पावर बढ़ती है। और मेमोरी पावर केवल बढ़ती ही नहीं है, समय आने पर उस मेमोरी के उसमें गोडाउन में से रिवाइवल भी होता है। जो विचार हमें चाहिए होता है उसे हम निकाल भी पाते हैं। लेकिन इसके निरंतर अभ्यास से, श्रद्धा से, प्रेम से, पूरी आस्था से निरंतर किया जाने वाला ये प्राणायाम कपालभाति प्राणायाम, प्राणायाम एक लाभ अनेक, करते जाएं करते जाएं। धीरे से श्वास अधिक अधिक बाहर। बाह्य कुंभक, बाह्य कुंभक की अवस्था में त्रिबंध, त्रिबंध अर्थात मूल में लगा हुआ है। पेट का संकोचन, थोड़ा कंठ का भी संकोचन करें, ठोड़ी को थोड़ा नीचे की ओर ले चलें, कंठ को दबाएं। थोड़ा और स्क्वीज करने का प्रयास करें पेट को। त्रिबंध खोलते हुए धीरे से श्वास भरेंगे। आंतरिक कुंभक, आंतरिक कुंभक की अवस्था में पुनः त्रिबंध। थोड़ा जब हम आंतरिक कुंभक में रुकते हैं तो हमारी त्रिबंध की कैपेसिटी बढ़ी हुई होती है, तो थोड़ा और पेट को स्क्वीज करें और रुकने का प्रयास। थोड़ा और स्क्वीज करें और रुकने का प्रयास। चेहरे पर, पेट की मांसपेशियों पर, आंखों पर, दांतों पर, मस्तिष्क पर पड़ते हुए सुंदर प्रभाव को महसूस करें। धीरे से त्रिबंध खोलते हुए शांत, शांत अवस्था, यही स्थिति बनी रहे। ना कोई हिलडुल हो, ना मन में कोई विचार आए, केवल किए गए प्राणायाम का मानसिक अवलोकन करें। श्वास सामान्य। जब हम श्वास सामान्य करते हैं कपालभाति प्राणायाम के पश्चात,
हम देखते हैं हमारी स्थिति वो बन गई है कि न हमारा श्वास लेने को मन कर रहा है, न श्वास छोड़ने को मन कर रहा है। श्वासों की गति सामान्य रूप से काफ़ी कम हो गई है। इसे केवल्य कुंभक की स्थिति कहते हैं। अपने आप श्वास आ रहे हैं, जा रहे हैं, श्वासों की गति बहुत कम है, मन हमारा शांत है। केवल्य कुंभक की स्थिति में आकर अपने आप को आनंदित महसूस करें, ईश्वर की गोद में बैठा हुआ महसूस करें। आइए इस प्राणायाम की 10 आवृत्तियां और करेंगे। उसके पश्चात हम त्रिबंध को लगाएंगे बड़ी श्रद्धा से। श्वास धीरे धीरे अधिकाधिक बाहर, अनंत पूर्वक धीरे धीरे भरें श्वास। मूल बंद शक्ति लगाते हुए दोनों नासिकाओं से श्वास बाहर, संग संग पेड़ों का संकोचन अंदर की ओर प्रयास पूर्वक। 10 आवृत्तियां कीजिए केवल इसकी। 2 आवृत्तियों के बीच थोड़ा अंतराल, जिससे श्वास छोड़ने की शक्ति निरंतर बनी रहे। हर आवृत्ति में हमारा नाभिमूल रीढ़ के नजदीक से नजदीक जाए, ये आपको फील आना चाहिए इसका। सुंदर अभ्यास सभी कर रहे हैं। दस आवृत्तियां पूरी होने के बाद श्वास धीरे से अधिक बाहर, बाह्य कुंभक त्रिबंध लगाए। त्रिबंध कसे पेट को अंदर की ओर, कमर गर्दन सीधी रहे, पेट का दबाव अंदर की ओर बना के रखें। ठोड़ी को ले आए जरा नीचे की ओर, कंठकूप में। तीनों बंद, मूल बंद, जलंधर बंद, उड़ान बंद। धीरे से त्रिबंध खोलते हुए भरेंगे श्वास। आंतरिक कुंभक, आंतरिक कुंभक में पुनः त्रिबंध। आंतरिक कुंभक में त्रिबंध लगाने की क्षमता हमारे शरीर में अधिक होती है। थोड़ा और रुकने का करेंगे प्रयास। थोड़ा और पेट को स्क्वीज करें, थोड़ा सा और, थोड़ा और करें स्क्वीज। और मस्तिष्क पर, कानों पर, नाक पर, दांतों पर पड़ते हुए सुंदर प्रभाव को महसूस करें। आनंदित हों। धीरे से त्रिबंध खोलते हुए शांत शांत अवस्था। दोनों हथेलियां घुटनों पर रहेंगी, आंखें बंद रहेंगी, बिना हिलडुल शांत भाव से बैठ किए गए प्राणायाम का मानसिक अवलोकन करें। प्रज्ञा, प्रज्ञा आपका वीडियो, हाँ जी, अभी अनम्यूट कर लें प्रज्ञा। धन्यवाद वेद सैनी जी। अब मैं निवेदन करती हूँ श्री विजय अग्रवाल जी से, वह हमें कराएं ध्यान और शांति पाठ। दोनों हाथ ब्रह्मांजलि मुद्रा में, रीढ़ गर्दन सीधी, चेहरे पर मुस्कान। आसनों द्वारा हमने अपने स्थूल शरीर को प्रभावित किया, प्राणायाम द्वारा हमने मानसिक लाभ प्राप्त किए। आइए कुछ पल प्रभु का ध्यान करें, उस ईश्वर का ध्यान करें जिसने हमें जीवन दिया। सुंदर योग साधना से जुड़ा, रीढ़ गर्दन सीधी की सीधी, मुस्कुराते हुए 5 बार ओम की ध्वनियां करेंगे। सब मिलकर करेंगे, परिवार के साथ करेंगे। भरें श्वास।
शांत शांत भाव से बैठ ओम की सुंदर वाइब्रेशंस को महसूस करें। महसूस करें प्रभु का साथ, प्रभु का आशीर्वाद। प्रभु प्रतिदिन हमें आपका सानिध्य मिले, प्रतिदिन हमें आपका आशीर्वाद मिले। प्रभु कृपा से प्रतिदिन जुड़ेंगे, समय से जुड़ेंगे, स्नान करके जुड़ेंगे। मुस्कुराते हुए आइए समय का ध्यान रखते हुए कक्षा को विराम देते हैं। शांति पाठ करेंगे पूरी श्रद्धा के साथ, प्रेम के साथ। पहले एक लंबी ओम ध्वनि, गहरा लंबा श्वास लीजिए। शांति अंतरिक्ष शांति पृथ्वी शांतिराप शांतिरोषधया शांति वनस्पतया शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वगण शांति शांतिरेव शांति श्यामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। कुछ पल इसी अवस्था में बंद आंखों में बैठे रहें। पूरा शरीर हमारा शांत है, प्रफुल्लित है, मुदित है। जो साधक समय हो कुछ देर और प्रभु का ध्यान करें, प्राणायाम करें बिना आंख खोले, ताकि सभी साधक, सभी साथी दोनों हाथों का आपस में घर्षण करें। अभी आंखें बंद ही रहेगी। विशेष आध्यात्मिक ऊर्जा जो उत्पन्न हो, इसे अपने मुखमंडल पर, शरीर पर ध्यान करें और बहुत कोमलता के साथ धीरे से नेत्रों को खोलें। भगवान सूर्य के दर्शन करें, अगर नजर आ रहे हो। अपनी दोनों हथेलियों के दर्शन करें। सभी का कोटि कोटि धन्यवाद। जितने भी अधिकारी हमारे जुड़े, केंद्र प्रमुख जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे ज्यादा धन्यवाद आज बच्चों ने कितना बढ़िया मैनेज किया। प्रज्ञा हमारी युवा साधिका, देखिए कितनी बार उसने डेमो भी दिया है और आज उसने पूरा इसका संचालन किया मंच का, तो बहुत ही बधाई की पात्र है। बहुत ही बढ़िया किया उसने। और निशी इतनी सुंदर साधना, इतना बढ़िया, देखिए इनका पद्मासन लगा हुआ है, रीढ़ गर्दन बिल्कुल सीधी है। हमें भी इनसे ज्यादा से ज्यादा प्रेरणा लेनी चाहिए और बढ़िया से बढ़िया आसन करने चाहिए। तो एक बार फिर से प्रज्ञा को, निशी को और जितने भी हमारे अधिकारी जुड़े, हमारे जिला प्रधान, क्षेत्रीय प्रधान, सभी को धन्यवाद करते हुए आज की कक्षा को विश्राम देते हैं। प्रज्ञा, आप कुछ बोलना चाहेंगी? आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मुझे ये अवसर देने के लिए। निशी ने भी बहुत ही अच्छे आसन करे। मैंने पहली बार कोऑर्डिनेट किया तो मुझे भी बहुत बहुत मज़े आए। आगे जब भी ऐसे ही अब मुझे अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी तो मैं बिल्कुल लूँगी, मैं पीछे नहीं हटूँगी।
वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छा, गॉड ब्लेस यू, वेरी गुड। चलिए आज की कक्षा को विश्राम देते हैं। आप सबका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।